एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ही पढ़ेंगे दोबारा से ना, कंग्रेचुलेट तो ऐसे ही तरह से, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आज मैं आई थिंक ख़त्म हो कर देंगे उसको। 2-3 चीज़ें रहेंगी बस के अंदर छोटी छोटी, PHP में वो भी इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ध्यान चल रहा है? हाँ जी। वो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं करी, करनी थी यार। चले अच्छा क्या क्लास डिफाइन करते हैं एक बेबी के नाम से, पब्लिक $, होस्ट पब्लिक $, यूजरनेम पब्लिक पास एम्प्टी पब्लिक $DB नेम पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं हम CONNECT कनेक्ट DB के नाम से। यहाँ पे क्या करना है, MySQL _ कनेक्ट $host $d लोकल होस्ट नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। और उसके बाद यूज़र नेम $d पास, सही है। तो देता है कब डन connected $CON if $CON then else done MySQL टेस्ट क्या नाम रखना है इसका, db.php $, db new db $,
यूज़र नेम। pj greater than pass dollar sign dp तो pj dp name class सिंपल dollar sign और dp pj hyphen greater than c और command use to connect db local slash test12 slash class db dot php क्रिएटेड। ठीक है, अब मैंने देखो इतना बड़ा वो लिखा। अब मैं जहाँ इसको करना है सिंपल अलग अलग डेटाबेस यूज़ करनी है, उन्हें करने के बाद करता रहूँगा इस तरह से। या तो मैं इसको इस तरह कर देता या मैं सिंपल इसको इस तरह भी कर देता। कॉपी बी PRIVAT प्राइवेट प्राइवेट दिस कैन बी डेटाबेस भी प्राइवेट करते हैं प्राइवेट। ये होगी ठीक है। class control s db.php डाटा अच्छा वो db.php है कौन सा वाली एक बार साइन कर दी। मैं वैसे नहीं करता तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं चला। कंट्रोल जी, मैंने क्या कहा था, कंस्ट्रक्टर जैसे ही क्लास कॉल होती है मैंने कुछ को नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, सिर्फ क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया उसका मतलब। ठीक है, कलेक्टेड। ठीक है, मैंने क्या किया, सब कुछ प्राइवेट किया। ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट ही होती है, यूजर से इनपुट नहीं आती, ना ही मेरे बाहर में से नहीं है। ठीक है, तो उन सबको डिबी बुक करा के कंस्ट्रक्टर में रखा। अब सिंपल मैंने इसको जहाँ जहाँ अपनी फाइल में यूज़ करना है ना, कंस्ट्रक्ट करके उसमें चला देना इस तरह से। और उसी के बाद मैं क्या करूँगा, इसको
डिस्ट्रक्ट वो पहले बोल अंडरस्कोर लगाया सिंपल। अगर यहाँ रिटर्न करते हैं ये फिर भी कंस्ट्रक्ट में फिर ये कनेक्टेड शो तो नहीं था ना जरा। अगर रिटर्न करते हैं ना बेसिकली फिर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट पकड़ते कैसे इसको कंस्ट्रक्टर को, इसलिए इको कराया। और वैसे भी इसमें कुछ चीज़ इको नहीं होती कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो तो हमने बस ऐसे करवा दी क्योंकि हमें पता चल जाएगा आउटपुट क्या बनेगा हमारे पास। अब वो कनेक्ट हो गया तो उसमें बता जाएगा कनेक्टेड है डेटाबेस, नहीं तो हमें यहाँ पे एरर आया था MySQL का। हम इसे कहते हैं MySQL अंडरस्कोर और वो क्यों नहीं आ रहा है यार? आज कॉल आई थी उसमें कह रहा था तो आ जाए, क्या मसला क्या है? वो आई थिंक उसका कैफ़े चल पड़ा दोबारा से नहीं लग रहा, ज़्यादा खुशी हो गई। अच्छा जी। टीवी में रखा है इसको, टीवी में रखा है यहाँ भी, और DB ये टेस्ट कर लो, नहीं कर लिया कोई बात नहीं चलेगा। क्लोज नहीं, DB था, DB था आज, और यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा जी, अभी कौन क्लोज है तो हमें कौन क्लोज ही आएगा, ठीक है। C1_CLOSC, ठीक है। कनेक्टेड का दे रहा है, दूसरा भी नहीं चला है, डिस्ट्रक्टर के साथ भी चल देता है। Ctrl+S अंदर MySQL इसका क्लोज होता है तो ये करें, नहीं तो MySQL नहीं करें। डिस्ट्रक्टर चल रही नहीं चल रहा। चल पड़ेगा तो जब लास्ट कॉल नहीं होगा। सिंपल इसको इस तरह करना, पब्लिक फंक्शन क्लोज अंडरस्कोर C और I1 क्लोज कनेक्शन, इसके बाद पहला साइन और DB
bg object hyphen greater than collection this control s ऐसा ही ना सक्सेसफुली। अच्छा उसका इंस्टेंस बनाने के बाद उस फंक्शन कॉल कोई वो ना बने वैसे फंक्शन ही बने फर्दर उसका सिंपल कॉल नहीं होता डिस्ट्रक्टर उसका मैंने सिंपल उसको वो बना दिया फंक्शन बना दिया उसका। अब ये मैंने कनेक्शन क्लोज करना हो अपने उसमें जाके सिंपल मैंने ये लाइन लिखनी मेरा कनेक्शन क्लोज कर देगा वो क्योंकि बाहर से मुझे राइट्स नहीं होंगे इन चीज़ों पे। अगर मुझे बाहर से बंद करनी पड़े डेटाबेस मैं बाहर से भी कर सकता था वैसे कोई इशू नहीं था इसके अंदर। मैं आता मैं इसके अंदर से क्लोज लिखता और उसमें क्लोज लिख के वो बताया था कि ये सारी चीज़ें भी देनी पड़ती क्योंकि ये कनेक्ट हुआ था ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया अगर मैं बाहर जाके करता ये चीज़ मुझे अवेलेबल नहीं होती मैं क्लोज नहीं कर सकता था कनेक्शन। अब जब भी मुझे क्लोज करना होगा मैं सिंपल इस तरह से कॉल मारूंगा इसको और मेरा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा इसके ऊपर। ये मुझे क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी कि और इसको इसी तरह लिखा रहने में अपना यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया एक बार यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग करते फिर जो भी करनी है। अब इसी तरह ही आपका ये होता है जब डेटाबेस ये हो गया फंक्शन एक और हो गया। अब डेटाबेस में मैंने यहाँ पे क्या दिया क्लास और मैं यहीं पे इसको ये भी दे देता हूँ। अच्छा जी $साइन दिस हाइफन ग्रेटर देन ओके my SQL select underscore db यही होता है percentage hyphen greater than db name ये ऐसे db name है। अब db name सेलेक्ट करेगा मैं इसको खाता हूँ उसका तो मुझे पता चल ही गया सही काम कर रहा है सही है। मैं ऐसे कुछ बोलता है अच्छा अब वो मैंने बेसिकली वो चेंज हो गया ना इसका अब वो क्या कर रहा है उसने एरर दे दिया कि वो तो मेरे को पोजीशन में ट्रू फॉल्स होती है बेसिकली टेबल सेलेक्ट होती है नहीं होती है। इसे करने के लिए db underscore connect और होस्ट में चेंज कर देते हैं शिफ्ट के साथ कॉपी कंट्रोल V होस्ट अंडरस्कोर इसे हम कहें equal to this this आगे कैरेक्टर आपका वालेकुम अस्सलाम। विंडो से आया इसे डीपी रहने देते हैं ना जगह जगह बंद हो रहा है ठीक है। अब डेटाबेस का ये इसे कॉपी करके बता देते हैं यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट हो गई है और अब होस्ट को उनको बता देते हैं कि ये बंद हो गया। कंट्रोल V तो ये अच्छी बात है ये बात चल रही है कंट्रोल V से डुप्लीकेट होना चाहिए बार कॉपी पेस्ट नहीं करना ये होस्ट कनेक्शन हो गया और डुप्लीकेट कभी बनाता है जब लाइन के कर्सर एंड पे होगा ना तभी बनाएगा नहीं अगर मिडिल में तो नहीं रहता अगर ये खाली है ना ये पूरी
अब नहीं बनाएगा। अगर इसे करेंगे ये एक और इसकी डुप्लीकेट खाली बना देंगे। अच्छा खाली बनाता रहेगा। जो होगी उसकी सेम। अच्छा ये अगर मैं इसके मिडिल में रख के बनाता हूँ, बीच में और कंट्रोल डी में, हाँ उसमें पूरी नहीं, कंट्रोल। अच्छा जी ये भी हो गया और ये भी हो गया, डेटाबेस भी कनेक्ट होगी और स्क्रिप्ट भी हो गई। ये क्लास बन रही है पूरी पूरी डेटाबेस। मैं बताया सिंपल सा है, कितना सिंपल सा है सारा कुछ। आपके लिए अच्छा हमारे लिए भी इंशाल्लाह नहीं सिंपल चला, तो आपके लिए भी हो जाएगा, मसला नहीं है। आपको समझ तो आ रही है ना सारी की सारी कि हाँ, हुआ ये क्या तो है। बेसिकली। बस यही होता है कि समझ, अगर समझ आ रही है ना इसका मतलब आपको आता है। अगर ये हो कि समझ ही ना आ रही है बिल्कुल भी कि ये हो क्या रहा है, उसका मतलब कि आप जो चीज़ों को, जब तक चीज़ों को नहीं पता, तो फिर आपको मतलब आपको कुछ नहीं पता, फिर आपको आता ही नहीं है। अभी आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने प्राइवेट क्यों बनाया है, पब्लिक क्यों नहीं बनाया है इसको मैंने। अभी फंक्शन है, इसको ही मुझे PRIVAT, इसको प्राइवेट ही रखना है मुझे, और लेकिन इसको पब्लिक रखना है मुझे। इसको पब्लिक इसलिए रखना है मैंने क्योंकि मैं इसको बाहर से क्लोज करना है कनेक्शन को, और ना ही मेरे इसमें कोई इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी जो अगर बाहर से वो access कर डाटा लेगा। बेस कनेक्ट हो रही है इसमें। बस हाँ, उसको मैंने मर्जी से क्लोज करवाना है यूज़र की। यूज़र जाएगा तो क्लोज होगा, नहीं जाएगा तो कनेक्शन क्लोज नहीं होगा इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैंने सिंपल यहाँ पे ही कराया। अब मैं इसको अगर डेटाबेस नेम जो है इसको पब्लिक कर दूँ, PUBLIC पब्लिक, मैंने क्लास भेजी है, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं $OBJ नहीं DB OBJ DB नहीं इक्वल टू डेटाबेस पड़ी है इसके अलावा। तो क्लास पड़ी और क्लास भी पड़ी है। ये CLA+1 तो डेटाबेस DB name is connected now। एरर आया भाई, क्या एरर पढ़ना सीखे हैं, क्या कहते हैं? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कहता है इसका ऑल टू प्राइवेट ये बाहर से कॉल हो रहा है बेसिकली, PUBLIC। अब इसी क्या हुआ, चलिए यहाँ से ही पढ़ेगा, खुद ही पढ़ी थे। उसी तरह वो कोड्स में लगा हुआ इसीलिए। हाँ वो सिंगल कोड में लिखा हुआ, स्ट्रिंग है। उसने स्ट्रिंग ले लिया इसको। डबल में भी इसी तरह। डबल में बता देगा डेटाबेस क्लास इज कनेक्टेड, लेकिन इसने DP नेम पकड़ा क्योंकि ऊपर ही वो बता दिया था उसको। नहीं केस में क्या कहता है, क्या मोर डेटाबेस सिलेक्टेड इसका सक्सेसफुली, जो देखना तो अपने टाइम पे ही हो रहा है। कंट्रोल K करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, रेफरेंस करते हैं, नो डेटाबेस सिलेक्टेड वो कर रहा है। नो डेटाबेस सिलेक्टेड क्यों आया है, DB select percentage effort greater than DB name। DB name जब DB का उसे मैं फोन
यहाँ गलती है ना, उधर क्या गलती है? बेसिकली होता क्या होता है, वो यहाँ तक पहुँचने से पहले ही ना उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है। वो उसी वक्त रन हो जाता है। जैसे मैं ये लाइन लिखता हूँ ना, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ना, हाँ जी। वो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। जो यहाँ पहुँचता है तो उसे दोबारा वो उसे मिलता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर मेरा पहले ही कॉल हो चुका होता है, क्योंकि जैसे ही पेज लोड होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है उसके ऊपर। अरे ये जो आ जाता है इसके अंदर, इसको अगर मैं फंक्शन में रखता तो मैं इजीली कर सकता है इसको, जिस तरह से मैं इसको करूँगा अभी कनेक्शन क्लोज के ऊपर। फंक्शन में रखता तो इजीली एक्सेसिबल होता मेरे लिए, क्योंकि मैं फंक्शन को अपनी मर्जी से कॉल मार रहा हूँ नीचे। हाँ जी। लेकिन यहाँ मुझे इसके लिए नहीं कर सकता इसको, फिर इसको मुझे उसके लिए रखना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन इसका फ़ायदा ये भी है कि वैसे भी यूज़ तो होती नहीं, डेटाबेस एक ही रहती है, कौन सी मल्टीपल डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं। डेटाबेस इस डेटाबेस क्लास सेलेक्टेड नाउ। इसी तरह सेम यही सिनेरियो जो है ना आपका उसका होता है डेटाबेस स्टोर बनाने, डेटा स्टोर बनाने के लिए। इसके अंदर डेटा स्टिल इस तरह से करते हैं कि एक ना एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना इनको इस तरह से इसका डेटाबेस तो नहीं कनेक्ट। अब मैं अब आता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कल जो पूरा काम हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बेसिकली आए थे, तो मैं बाहर से आया था। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती है उसके हम इंस्टेंस नहीं बना सकते, मल्टीपल इंस्टेंस जो क्लास वो बेसिकली, लेकिन उससे जो एक्सटेंड हो रही होती हैं, जो उससे इनहेरिट हो रही होती हैं, उनके हम वो इंस्टेंस बना सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस जितने मर्जी हम चाहे बना सकते हैं। और जब उसके इंस्टेंस बना लेते हैं तो उनके फिर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के मेथड जो होते हैं वो हम इजीली उसमें कॉल कर सकते हैं। और अगर एक भी मेथड क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है तो उस मीन के उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, वो जो क्लास होगी वो भी एब्स्ट्रैक्ट होगी। इट्स मीन के ये है, क्योंकि जब तक एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसी टाइम ही चलते हैं जब क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी, नहीं तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे आपके। और अगर स्टैटिक फंक्शन हो तो उसमें दूसरे फंक्शन अंदर एक और फंक्शन कॉल किया जैसे पेरेंट, वो फंक्शन भी स्टैटिक होगा तो वो कॉल होगा, जैसे इको करवाना हो पेरेंट का फंक्शन चाइल्ड में। हाँ बेसिकली फिर इसलिए करना पड़ेगा आपको उसे पकड़ने के लिए। वो आप उसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखेंगे स्टैटिक कोलन कोलन वो सॉरी सेल्फ कोलन कोलन और वो फंक्शन का नाम वो जो होगा जो आपने ऊपर बनाया है उसका नाम आ जाएगा, वो आप उसे इजीली से कॉल कर लोगे उसके थ्रू। या तो अगर स्टैटिक नहीं भी करते उसको फंक्शन को, सिंपल फंक्शन है वो अगर, तो उसको हाइफन गेटर के साथ चाहे उस पर कर ले $दिन हाइफन गेटर फंक्शन का नाम, जैसे हम स्टैटिक को कॉल मारेंगे उसको भी कॉल करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको भी स्टैटिक होना पड़ेगा कि उसके अंदर फंक्शन है, नेसेसरी नहीं है। अगर मैं ये कनेक्ट हो गया एक क्लास और उसे ले डब्ल्यूएस क्लास एब्स्ट्रैक्ट और यहाँ मैंने बनाया ABSTRAC एब्स्ट्रैक्ट, ऊपर क्लास में एब्स्ट्रैक्ट देंगे। हाँ एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल भी होते हैं? नहीं, सिर्फ मेथड्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक फंक्शन माई अंडरस्कोर नहीं WRIT_INFO राइटिंग फॉर। ये आपकी वो एब्स्ट्रैक्ट का फंक्शन बन गया। फिर $PUBLIC पब्लिक नेम दिस
PUBLIC पब्लिक, नेम के बाद कहते हैं FIRST फर्स्ट नेम, $PUBLIC पब्लिक, $PUBLIC लास्ट नेम। ये इसमें थोड़ा उल्टा ला दी, इस तरह चलता है, ये होता है और ये होता है, तो इसका भी पैटर्न होता है लास्ट नेम। फर्स्ट नेम मैंने 2 बनाए और यहाँ मैंने बना लिया PUBLIC पब्लिक, FUNCTIN पब्लिक फंक्शन, GT_get age, और यहाँ मैं लिखता हूँ डेट इक्वल टू NULL नल। पब्लिक फंक्शन चलेगा, एब्स्ट्रैक्ट हाँ। नहीं होना चाहिए। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है उसमें हर फंक्शन जब वो एब्स्ट्रैक्ट हो। अच्छा, एक भी यूज़ हो गया क्लास में एब्स्ट्रैक्ट हो गई वो। देखो इसके अंदर जरूरी तो नहीं है कि हम वो यूज़ ही करते रहेंगे एब्स्ट्रैक्ट ही, ठीक है। अब ये हो गया, 2 वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिए इसको। अब मैं ऐसे करता हूँ CLASS क्लास का नाम है STUDEMPLOY एम्प्लॉय, EXTENDS एक्सटेंड्स करती है इसको, ABST को। यहाँ आए, यहाँ के मैंने ये हो गया एम्प्लॉय आया, एक्सटेंड हुई क्लास और एब्स्ट्रैक्ट हुई। एब्स्ट्रैक्ट से यहाँ मैंने कहा उसे $EMPUBLIC पब्लिक, $EMP_NUM एम्प्लॉय नंबर, और PUBLIC पब्लिक HAIRE, ये समझ ना, हायर के HIERE हायर डेट, ये हो गया। अब मैं इसे कहता हूँ PUBLIC पब्लिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन था वो? WRIT राइट _INFO info, echo $this hyphen greater than FIRST names info has been stored into SRESPECTI respective table। ये आया इसका। मैं नीचे आया, क्लास STUDENT स्टूडेंट, EXTENDS एक्सटेंड्स किसे कर रही है? ABST एब्स्ट्रैक्ट को। अब $STD_ID स्टूडेंट ID, PUBLIC पब्लिक, PUBLIC पब्लिक $COUR कोर्स। एक पेरेंट के 2 चाइल्ड भी हो सकते, ये जिस तरह हो गया ये जितने मर्जी में जितने मर्जी डन कर सकते हो उसके साथ।
वो मेरे ब्रांड की स्टार्टिंग के अंदर, अच्छा वो मैं स्टार्टिंग वो उसके इंस्टेंस बनाए थे बेसिकली। वो ऑब्जेक्ट फंक्शन पब्लिक फंक्शन WRIT_IN for info echo $sign is hyphen greater than क्या था हाँ FIRST फर्स्ट नेम STUDENT student EMPLO by employee commerce यह है नीचे डिवीजन क्या कर रहा था यहाँ पर डॉलर साइन इसका ऑब्जेक्ट है ये एम्प्लॉय का बनाना है क्योंकि उसका तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता ABSP का। OPJ_EMPLO by W employee इक्वल टू न्यू किससे होगा एम्प्लॉय दोनों क्लासेस के फिर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ये हो गया इसका कंट्रोल D STUDENT स्टूडेंट और ये हो जाएगा उसके लिए STD स्टूडेंट। इस तरह के डॉलर साइन OBJ_EMPL by employee hyphen greater than FIRST name equal to बिलाल होगा और डॉलर साइन OBJ_STD हाइफन ग्रेटर देन फर्स्ट नेम और FIRST फर्स्ट नेम इक्वल टू अदनान। ठीक है और अब मैं अगर हूँ डॉलर साइन OBJ_EMPL by hyphen greater than WRIT for info control S PR slash OBJ_STD WRIT_IN for info। अभी को वो खुद ही हो रहे हैं भाई क्या कहता है 39 को क्या है कहाँ है 39 अच्छा बेसिकली क्या कर सकते हैं अच्छा ऊपर ही है वो ये लिखना Bilal database class is connected now. Bilal Mughal info has been stored into employees table and Adnan info has been stored into student table. बस अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है इस तरह से ये दोनों को ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं अलग अलग लेकिन इनके ये सेम है दोनों चीज़ें दोनों सेम ही होती हैं तो हमने वो किस में रख दी पेरेंट क्लास में ताकि हमें ये चीज़ें नीचे मेंशन ना करनी पड़े वो ऊपर कर ले ऊपर जो कैलकुलेशन होनी सब कुछ होना है वो ऊपर होता रहेगा उसकी
जिससे वो क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। ठीक है, अब वो सब जो कॉमन चीज़ें थी ऊपर रख दी, अब जो डिफरेंट चीज़ें हैं, एम्प्लॉय का नंबर और हायर डेट उसकी, और यहाँ पे स्टूडेंट को क्लास उसका आईडी है और कोर्स है उसका, ये अलग अलग है, क्योंकि ये जो आपका एम्प्लॉय है इसका कोई कोर्स नहीं होता, डेजिग्नेशन होगा बेसिकली उसका। ठीक है, यहाँ से स्टोर पर अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल आपने जो काम करना है, आपने इसको डेटाबेस में स्टोर करवाना है, आपने डेटाबेस में स्टोर करवाना है और मेल जनरेट करनी है। मेल अभी बताया कि आप मेल का नहीं बताया। चलिए मेल का नहीं बताया, इसे ऐसा कर लें, चलिए छोटा सा ही है। जब ये हो जाए सारा काम, अच्छा ये नाइट हो रही है इससे और ये दोनों नाइट हो रही है इससे, ये इन्फॉर्मेशन होगी और इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि क्लास मेल एक्सटेंड्स करती है किसको, STUDENT स्टूडेंट को, ऐसा हो सकता है ना। ये क्लास ये है और ये इससे आके एक्सटेंड हो रही है मेल की क्लास। अब इसकी चीज़ें इसमें है, उसके पेरेंट है। अब मेल जनरेट करनी है, उसके लिए होगा क्या, बल्कि मेरी अलग से इसको एक्सटेंड करने की चलो आपको पता चल गया, एक्सटेंड हो सकता है इस तरह से। जब ये सब हो जाए, सिंपल $() ग्रेटर देन चलो इसको हम फंक्शन मान लेते हैं, वो भी दोबारा से मुझे नीचे बताना भी पड़ेगा उसको। PUB जो काम एक ही हो सकता है, तो मैं उसको दोबारा क्यों लिखूँ, पब्लिक फंक्शन, मैंने बाहर से कॉल मारनी है उसको, तो मैं पब्लिक ही रखूँगा, पब्लिक फंक्शन मेल $() ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं $PUBLSE पब्लिक $() PUBLSE पब्लिक $(SUBJECT सब्जेक्ट PUBLSE पब्लिक $(BODY बॉडी और PUBLSE पब्लिक $(फ्रॉम। अब मैंने यहाँ क्यों लिखा इस सब चीज़ों को, बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखने का फ़ायदा मुझे ये है कि मुझे यहाँ भी वेरिएबल होगी, यहाँ भी वेरिएबल होगी। खाली यही लिख देता तो यहीं भी वेरिएबल होनी थी, एम्प्लॉय के लिए मुझे अलग से दोबारा फिर काम करना पड़ता। अब एक जगह लिख दी ना, तो इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो मुझे हो गया इसके लिए कौन सी चीज़ का। अब मेल का फंक्शन है, उसमें सिंपल मेल हम इस तरह बना के बोल सकते हैं $() ग्रेटर देन 2 $() greater than SUBJECT subject $() greater than body $() greater than from। ठीक है, if RETURL return mail sent RETURL return
मेल नॉट सेंड, कंट्रोल एस। अब इसका ऑब्जेक्ट है। वैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये काम करने में टुकड़ी बची मेरी, क्योंकि अब वो मुझे, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बनाता ना, सिंपल ये वाली क्लास बना लेता और इसको सिंपल ऐड देता, तो मैं सिर्फ इसको बता देता, तो मुझे यही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भी अवेलेबल हो जाती, इसमें भी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उनके लिए मुझे अलग अलग बतानी पड़ रही है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, इसका बन रहा है। इसलिए अब मुझे इसको क्या करना है, दोनों को अलग बताना पड़ेगा। आप एक में बना कर देखिएगा अपने उसके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नेट नहीं है, मेरे सेंड नहीं होगी, तो बता ऐड दे देंगे किसी किस्म का। ये आ गया स्टूडेंट में रखिए मैंने, ठीक है, अदनान $OBJ _STD हाइफन ग्रेटर देन क्या था 2 हम करते हैं test@test.com SUBJECT subject equal to this is test mail हाइफन ग्रेटर देन BODY बॉडी था ऊपर, बॉडी था ना, this is test mail मोड़ने में आती है, this is test mail sending by the DOPSRAT। अब कुछ नहीं, मेरे हाथ लैपटॉप पर आप कीपैड पे हाथ से ही बैठ गए। बॉडी के बाद आता है आपका फ्रॉम इक्वल टू FROM फ्रॉम test@test.com या टेस्ट, ठीक है, टेस्ट फ्रॉम को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन बन गई। जब ये सब चीज़ें आ गई मेरे पास, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी है, और एम्प्लॉय की भी होगी, स्टूडेंट की भी होगी। इनको सेंड करने के बाद मेरे पास रिजल्ट सेट कोई आता है, अच्छा, अगर मैं शीट ना कराऊँ तो इसे किस तरह चेक कर सकते हैं हम, इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। ये इन्फो इसकी है, यूज़र इस यूज़र की, कंट्रोल के, ये कंट्रोल के मैंने कमेंट कर दिया, क्योंकि अब मैंने यूज़र को शो नहीं करवाना, अगर शो भी करवाना तो कोई मसला नहीं था मैसेज कोई। इसे मैंने कहा इफ़ RETURN रिटर्न करो TRU ट्रू, ठीक है, कॉपी कंट्रोल V। अब ये रिटर्न ट्रू किस सूरत में करेगा, अब आपने यहाँ पे काम जो आपने करना है ना, डेटा मैंने स्टोर करवानी है, अगर स्टोर हो जाती है तो रिटर्न ट्रू की फैस लगेगी, एज रिटर्न फॉल्स, ऊपर भी यही करना है रिटर्न ट्रू, अगर हो जाती है तो रिटर्न फॉल्स। अब जब रिटर्न ट्रू हो गया, रिटर्न फॉल्स हो गया, यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें मिल रही हैं, अगर डेटा में स्टोर वैल्यू हो जाती है। मैं यहाँ गया और ये इको कराई, अब यहाँ पे जब वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इको, ऐसे ही है। तो मैं ऐसे इको नहीं कराऊंगा, मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल पे रख लूँगा इसको,
इज अंडरस्कोर एडिट, ठीक है। फिर आएगा इफ डॉलर साइन इज अंडरस्कोर एडिट इज एडिट, तो क्या करो, क्या करना है, इफ इज एडिट इक्वल टू टी आर यू ट्रू, तो क्या करो, डॉलर साइन ओ बी जे अंडरस्कोर एस टी डी, यही था, हाइफन ग्रेटर देन एम ए मेल, इसे करो, एस में जाओ, नहीं अच्छा वो रिटर्न कर रहा है, इको कर लेते हैं, इसमें मेंशन करवाता है इको समथिंग WRONG समथिंग हो, थोड़ा चल जाए, तो टैग में रखते नहीं सर, ये आपने, मैंने तो यहाँ पे किया ना ये काम, आप ऊपर ही करेंगे जो काम है ना, बस आपने कॉल किसको मारना है, मेल के फंक्शन को, सिर्फ मेल का फंक्शन आपने एक ही फंक्शन कॉल करना है मेल का, वो यूज़र की इन्फो भी स्टोर करवाएगा और मेल भी सेंड करेगा, और आपने देखना वो कैसे करना है, बड़ा इजी है, तो कल बता दूंगा अगर नहीं बताएगा, एक ही फंक्शन में रखना मेल सेंड, अच्छा मेल सेंड कर दी बेसिकली, क्योंकि उसे यानी कि वेरिएबल वगैरह में कोई चीज़ का इशू नहीं था, कनेक्शन का इशू तो वो उसने शो नहीं करवाया, कनेक्शन का इशू, लेकिन उसे मेल सेंड कर दिया मैंने, तो जब इतनी बड़ी क्लास लिख ली है वैसे, और यहाँ पे आके इसको क्लोज करवा दें, कनेक्शन क्लोज, कॉपी कंट्रोल वी कंट्रोल एस, और आखिर में आता है डेटाबेस क्लोज डिस्कनेक्टेड। अब आपने इसे करना कैसे है, इन वेरिएबल्स के अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज नहीं करनी, ठीक है। टेबल का नाम भी यहीं पे लेना है, टेबल का नाम पीछे से आएगा कि टेबल की कौन सा टेबल है, उसमें रिकॉर्ड स्टोर होना है, ठीक है। पीछे से भेजोगे डेटाबेस का नाम, उसे प्राइवेट नहीं करना, उसे पब्लिक रखना है, और वो कंस्ट्रक्टर में नहीं आएगा क्योंकि वो चीज़ें आपने फंक्शन में यूज़ करने के बाद, वो के कंस्ट्रक्टर में क्या नहीं आएगा, वो तो बल्कि यहाँ पे आएगा, इस वाली क्लास के अंदर आएगा, ये दूसरी क्लास बनाएगा, इसके अंदर आपने इसको रखना है, और ये नीचे एक्सटेंड हो रहा है ये वाला स्टूडेंट का और इन्फो का, इसके अंदर डेटा टेबल इसको बताना है कि इस टेबल में आपने स्टोर करवानी है, ताकि हम आगे फ्यूचर में टेबल में चेंज भी करें तो हमें यहाँ पे आगे चेंज करना पड़े, पीछे से चेंज किए, चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होगी, एक बार हमें बताओ कि हमें यहाँ पे जो भी चेंज करनी है हमें एक ही जगह पे करनी है, ऑटोमेटिकली हर जगह उसका इफेक्ट पड़ जाएगा, ये पर्पज़ होता है एक चीज़ों का, रीयूजबिलिटी बढ़ जाती है हमारे पास, ठीक है। और मेल का अगर समझाऊँ तो मेल का समझाया नहीं होगा, कहाँ गया, ये है, ये मेल है ना, इसकी एक ही लाइन होती है, ये वाली। अब इसमें सबसे पहला जो होता है वेरिएबल, इसे चाहे आप वेरिएबल में रखवा लें या फिर सिंगल कोड लिख के उसके अंदर लिख दें, पहले टू आता है हमेशा जिसको मैं सेट कीजिए, फिर उसका सब्जेक्ट आएगा, उसका सब्जेक्ट क्या है, फिर बॉडी आएगी, फिर फ्रोम आएगा, फ्रोम ना भी चलता है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और ये भी डालने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी डालने का फर्क नहीं पड़ता, मेरी देखो तो फिर वाले मेरी नहीं होगी, उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसको, ये छोटा है, इसके अंदर मेरे का फंक्शन है, मैंने उसमें कहा था ना आपको छोटे से लाइन, एक ही लाइन है बेसिकली उसकी, छोटा सा बहुत फंक्शन है उसका, उसके अंदर सारा कुछ इसी में कवर हो जाता है इसका, लेकिन अब ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर जेड में जाएंगे तो मैं उस टाइम ऑथेंटिकेशन पढ़ाऊंगा, तो उसी टाइम ऑथेंटिकेशन पढ़ लेंगे, तो भाई ये ना यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पढ़ाऊंगा, तो बाद में वहाँ उसको ये बताऊँगा कि ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, ये बाई ऑथेंटिकेशन तकनीक सारी कैसे होती है, SMTP के साथ कैसे उसे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में सेट होती है हमारी। अगर ये भी आप इस सर्वर पे लगा देंगे ना तो आप
तो सर्वर वाला जो है ना आपकी जल्दी बंद कर देगा, तबाही बन जाएगी। क्योंकि किसी ने हैक करना है फ़ौरन, हैक करने के बाद आपको सर्वर पे उसे यूज़ करना शुरू कर देना मेल सेंड करने के लिए, ये चीज़ है इसके अंदर। तो हमेशा इसके लिए कैप्चा यूज़ करें। कैप्चा यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है। क्या नहीं बताया। तो वो तो गेम तो पहले था ही ना, हाँ तो वो गेम क्या है, क्या वो बस मैंने गेम भी बना के दिखाई थी, बेसिकली कैप्चर भी डालता करना किस तरह से इसको यूज़ सेशन में स्टोर हो रहा है, अल्फ़ाबेट्स भी अंदर डाल दिए। अल्फ़ाबेट डालने पूरे पूरे वर्ड जो है वो डालें, बिलाल कोमा समी कोमा अदनान कोमा हाफिसा कोमा और दो का नाम भूल गया, साजिद का याद है तो भूल गया, अहमद, ये 4-5 नाम डालें। वो ऑटोमेटिक सफर करता रहेगा, हर बार कोई ना एक नाम सेशन में रखा हुआ है, तो सेशन में रखा हुआ है तो व्यूअर पे स्टोर करवा दो उसको, वो रनिंग कि आप ये नाम टाइप करो, तब जाके आगे जाने देंगे। वो जब नाम टाइप करेगा उसके अंदर, और उसके बाद जब वो सेंड करता है, उसी तरह हम गैस करते हैं ना, वहाँ जाकर चेक करना है अगर ये सेशन की जो वैल्यू है, जिस पीछे से वैल्यू आई है पोस्ट हो गई इक्वल टू है, तो ये स्क्रिप्ट ला दो मेल का, अदरवाइज उसे नहीं चला, उसे कहो भाई गेट आउट यू आर नॉट अ ह्यूमन, आपको ह्यूमन नहीं हो तो भी सामने बैठा हुआ होता है ना अक्सर, जब देखना सामने बैठ के ना गूगल बॉक्स से लिखा होता है, वो जब कैप्चा बना होता है ना, तो उसे गूगल पर टोकन उठाया होता है उसके ऊपर, और उस पर लिखा होता है कि आई यू ह्यूमन, क्योंकि वो स्क्रिप्ट सेंड कर रहा होता है, बेसिकली पीछे स्क्रिप्ट लिखा होता है वो मेल सेंड कर रहा होता है। तो ये चीज़ होती है इसका चेक करने वाली, कैप्चा ऐसी चीज़ का काम होता है। मैंने भी घर जाके लगाना है एक स्क्रिप्ट के ऊपर, तो मैंने स्लैब तो कर दिया, लेकिन जीमेल के थ्रू किया है, जीमेल की नोटिफिकेशन हो रही है उसके ऊपर। आज इतना पढ़ते हैं।